तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम जो है प्रश्नावली, जो विविध प्रश्नावली, उसके अगला वाला हम जो है 3F पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो अलग हैं, मतलब पहले वाले प्रश्नावली से। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने जैसे कमज़ोर दोस्त और मित्रों के पास भेजिएगा, जिससे उनको इस वीडियो को देखकर उनको हेल्प मिल पाए। तो आइए हम जो है कि विविध प्रश्नावली के सारे सवालों को हल करेंगे एक एक करके। छोटे छोटे जो है कि क्या कर 3-3 से 4-4 वीडियो का 3 से 4 प्रश्न का जो वीडियो लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो आइए प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। विविध प्रश्नावली का ये प्रश्न है। तो ये हम लिखते हैं 3x, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 19। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 1 है। अब इस तरह समीकरण नंबर 2 हम लिखेंगे यहाँ पे 4x माइनस 3y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8। समीकरण ये 2 दिया हुआ है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, इन समीकरणों को, ठीक है। तो आइए देखते हैं हल कैसे करेंगे, इसका समझने का प्रयास करेंगे हम। और बहुत आसान विधि है इसमें दिया हुआ, उसको आप अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। पहले हम प्रश्न को लिख लेंगे। 3x प्लस वाई बराबर 19 से समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम। और इसके बाद जो है कि 4x माइनस 3y, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे, ठीक है। इससे पहले ऐसे प्रश्न आपने हल किया है, इसमें प्रतिस्थापन विलोपन विधि, कई विधियां थी, आपने इस तरीके से आपने सवालों को सॉल्व किया है, अब प्रश्नों को हल किया है। तो आसान विधि है, आसान तरीका है, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को हम प्रतिस्थापन या विलोपन दोनों विधि से कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऐसा लग रहा है कि विलोपन विधि ही ज़्यादा आप लोग पसंद करते हैं, क्योंकि विलोपन विधि में एक के वैल्यू को इक्वल करके और फिनिश करना होता है। तो देखिए यहाँ पे y का पद है और यहाँ पर माइनस 3y है। तो यदि हम ऊपर 3y कर दें, जैसे मान लें कि y के साथ 3 हो जाए, तो फिर ये समीकरण बहुत आसानी से हल हो सकता है कि नहीं। क्योंकि 3x प्लस वाई बराबर 19 है और नीचे 4x माइनस 3y बराबर 8 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण में 3 का गुणा कर दें तो डायरेक्ट वो कट सकता है ना, डायरेक्ट कट जाएगा। तो आइए हम क्या करेंगे, 3y को समीकरण नंबर 1 में यदि 3y का गुणा कर देते हैं तो समीकरण हमारा क्या हो जाता है, ये 3y से मतलब कट जाने की संभावना पूरी तरह से हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 से क्या करना पड़े, गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर ये हम लिख देंगे। 3 से गुणा करते हैं तो देखिए क्या होता है, आइए गुणा करके देखते हैं। 3 तिहाई 9x और 3 का गुणा करेंगे y में, तो प्लस है तो प्लस रख दिया जाएगा, है ना। 3 का y में गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 का 19 में गुणा करेंगे तो 19 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है कि ये समीकरण नंबर 3 बन जाता है, क्योंकि समीकरण 1 से समीकरण 3 बन जाता है। अब इस प्रकार समीकरण 2 को हम हल करेंगे। समीकरण 2 हमारे नीचे हल करने की जरूरत नहीं, उसको नीचे उतार कर रखना है, क्योंकि y के पद को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y के पद को कटा रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 2 और समीकरण 2 व समीकरण 3 को से या को हल करने पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 4x माइनस 3y बराबर 8। इसके बाद 9x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, घटाने पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जोड़ने पे लिखेंगे, क्योंकि घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। और घटाए कब जाता है, जब समान चिन्ह होते हैं। तो समान चिन्ह वाली यहाँ कंडीशन हो नहीं रही है। यहाँ पर हो जाएगा 9 और 4 13x हो जाएगा, और 3y आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 3y आपस में कट जाता है तो 13x बराबर कितना हो जाएगा, अब 57 में 8 जोड़ देंगे, 8 कितना हो जाएगा, 1565 हो जाता है। तो यहाँ पर x का मान हम निकालेंगे तो 65 में 13 से भाग देंगे, ठीक है ना। 65 में क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे। तो 65 में 13 से भाग देंगे, 13 25 कितना हो जाता है, 65 हो जाता है। 5 बार में कट जाता है। x का मान क्या आ जाता है, यहाँ पर 5 आ जाता है। अब x का जो मान 5 आ गया है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण में रखेंगे। समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखिए,
किसी में भी आप रखते हैं तो हल हो जाएगा। तो लिखेंगे इसका मान, ठीक है ना, समीकरण, ठीक है ना, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। आइए समीकरण 1 में हम उसके मान को रखते हैं। तो यहाँ 3x + y बराबर कितना है, 19 है। 3x + y बराबर 19। तो यहाँ पर हम उसके मान को रखेंगे और रख कर हल करेंगे। 3 गुणे x का मान है 5 + y बराबर कितना हो जाएगा, 19 है। अब यहाँ पर 3 × 5 = 15 हो जाता है, रख लेंगे। 15 को घटा देंगे 19 में से, 15 को 19 में से घटा देंगे तो y का मान कितना हो जाता है, यहाँ पर 4 हो जाता है। y का मान कितना हो जाता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसलिए देखिए इस तरह से x का मान और y का मान आप समीकरण नंबर 1 से हल करके आप निकाल लिए हैं। इसकी यदि आप, हाँ, ये x का मान 5 और y का मान 4, ये आंसर आपका हो जाता है। इस तरह से बच्चों जो है कि आप आसानी से जो है कि इस प्रकार के समीकरण जो है पहले भी हल कर चुके हैं। तो आने वाले सवाल, आइए देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट जो है कि दूसरा सम क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, पूरी तरह से समझेंगे। 6x + 3y, यहाँ पर थोड़ा सा मान लीजिए वीडियो थोड़ा सा बनाने में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, भाई कैमरा ही है, मोबाइल ही थोड़ा इधर उधर हिल जाता है। 6xy हो जाएगा, 2x प्लस क्या हो जाता है, 4y बराबर कितना हो जाता है यहाँ पे, अब यहाँ पे हो जाता है 5xy। ध्यान से समझेंगे। इसके पिछले सम में हमने ये देखा था कि जो ये 2 पद थे x और y वाला, तो उसके बाद जो c का नंबर था उसमें कोई xy नहीं था ना, सिंपल था वो। लेकिन अब ऐसे समीकरणों में हमने देखा है कि लास्ट में जो है कि जो हमारा अंक है, जो ax + bx = c के प्लेस वाले में xy लग गया है। अब xy को रिमूव करने का तरीका क्या होता है, तो xy का रिमूव करने का तरीका सिंपल होता है कि जो वहाँ पे चीज़ें दी हुई है, जो पद दिए हुआ है, उसी पद से हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में यदि भाग देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो चीज़ें खत्म हो जाती है, वो पद खत्म हो जाता है। जैसे xy है तो xy से भाग दे देंगे, तो 6xy में xy से भाग देंगे, कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पदों में xy से भाग देने पर, दोनों पदों में xy से क्या करने पर, भाग देने पर। आइए xy का भाग देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 है, x/xy करेंगे, अब प्लस यहाँ पे 3y है तो 3y/xy करेंगे, ठीक है। 3y/xy अब बराबर 6xy है, तो इसमें क्या करेंगे, xy से भाग देंगे, ठीक है। तो पहले समीकरण में आइए देखिए, उसको हम हल करके देखते हैं, कटा के देखते हैं पहले समीकरण में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम पहले समीकरण में कि x से x कट जाएगा तो 6/y हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर y से y कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3/x हो जाएगा, और xy से xy कट जाएगा, केवल 6 बचेगा। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाता है। अब इसी प्रकार की प्रक्रिया जो हम समीकरण 2 में करेंगे कि इस समीकरण में भी स्थिति यही है कि xy लास्ट में दिया हुआ है, तो xy लास्ट में दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर 2x, ठीक है ना, आप प्लस 4y बराबर लिखेंगे 5xy। अब इसमें क्या करना है, हमें भाग देना है, ठीक है ना, इसमें xy से भाग देना है। तो हम xy से भाग देंगे दोनों पक्षों में, xy से भाग देने पर, xy से भाग देने पर। तो आइए उसका भाग देते हैं। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x लिखेंगे, 2x/xy, यहाँ पर 4y है, 4y/xy बराबर यहाँ 5xy है, तो 5xy/xy, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होगी, x से x को हम क्या करते हैं, कटा देते हैं, तो x से x कट जाता है, 2/y हो जाता है, यहाँ पर y से y कट जाता है तो 4/x हो जाता है, यहाँ पे y से xy कट जाता है, केवल 5 हो जाएगा। तो आइए हम उन समीकरणों को लिख लें, और हल करें। 2/y/4/x = 5। ये समीकरण 2 हुआ, ये समीकरण क्या हुआ, 2 हुआ। तो आइए समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम समीकरण लिखेंगे 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, हल करने पर। आइए हल करते हैं।
अब इसमें हम देखेंगे वहाँ 6/y है, 9/x है, यहाँ पर 2/y है, 4/x है ना। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पदों को, तो यहाँ पर जो y का पद दिया है और जो x का पद दिया है, तो क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो y पद को बराबर कर लिया, तो x के पद को बराबर करके विलोपन विधि से आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो नियम है कि किसी न किसी एक पद को बराबर करिए, बराबर करके उसके नियम को हल करिए। तो इस तरह से आइए हम पढ़ते हैं। तब एक काम करेंगे, हम यहाँ पर हल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यदि हम पहला समीकरण में 3 है, दूसरे में 4 है, तो यदि मान लीजिए कि पहले y वाले पद को बराबर करना है तो पहले में 2 से गुणा कर दिए, दूसरे में 6 से, ठीक। और यदि x के पद को बराबर करना है तो दूसरा वाला जो 4 है उस पर उसका गुणा कर दीजिए, पहले वाले जो 3 है उसमें गुणा कर दीजिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम समीकरण y वाले पद को बराबर करें तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में, ठीक है ना, समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। क्योंकि जो संख्याएं एक दूसरे में होती है, जैसे समीकरण का जब दूसरे का होता है तो समीकरण पहले में कर दीजिए, समीकरण पहले वाला अंक होता है तो दूसरे में कर दीजिए। तो पहले समीकरण में 4 से और दूसरे समीकरण में 3 से करेंगे। पहले समीकरण में 4 से, दूसरे में 3 से। आइए 4 से गुणा करते हैं। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 छः कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 छः का 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 बटे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस है तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है कि 4 का 1 में 6 में गुणा करें, 4 6 का 24। इस तरह से हमारा समीकरण बन जाता है, ठीक है ना। अब हम 3 से गुणा करेंगे, 2 में 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 बटे y हो जाएगा। अब प्लस 3 चौक को 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 बटे x हो जाएगा। 12 बटे x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करें तो 3 पचे 15 हो जाएगा। इस तरह से समीकरण बन जाता है हमारा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम देख रहे हैं दोनों समीकरण हमारा तैयार हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 12/x दोनों जो है कि यहाँ समान मिला, लेकिन चिन्ह समान इसलिए घटाने पर लिखेंगे, ठीक है। चिन्ह को बदल दिया जाता है जब हम घटाते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 12/x दोनों क्या करेंगे, एक का कटा देंगे, हम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि विलोम वाले नियम में आपने पढ़ा है कि जब एक समान वाले पद होते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। तो ये 24/y है, ये -6/y, तो इसको क्या करेंगे आप, 24 में से 6 घट जाएगा तो 24 में 6 घटा 18 हो जाएगा। 18/y हो जाएगा। क्यों ना, क्यों y जो है ना नीचे, जब समान होता है तो जब ऊपर के सारे अंकों को घटा या जोड़ देते हैं तो नीचे का y समान है, इसलिए ऊपर से घट गया है क्योंकि प्लस माइनस था। अब इसके बाद 12/x क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि ये विपरीत चिन्ह वाले हैं, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, 24 में से 15 घटा दें, क्योंकि ये भी देखिए विपरीत चिन्ह वाला है, विपरीत चिन्ह वाले घट जाते हैं। तो 24 में से 15 घटा देंगे, तो 24 में से 15 घटा देंगे तो 24 में 15 जाएगा 9, 9/1 कर देंगे। अच्छा, आप चाहेंगे तो ये गुणा करके भी कर सकते हैं, y का 9 में गुणा कर दीजिए, या तो इसको पलटी कर दे तब भी इसका आंसर आता है, तो 9y हो जाता है। ये 9y तो गुणा कर देंगे तो 12 के 1 में गुणा करेंगे, ठीक है ना। 18 के 1 में 18 कम 18, y का मान निकालेंगे तो 18 में 9 का भाग दे दिया जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18। y का मान कितना निकल जाता है, 2 निकल जाता है, ठीक है। अब y का मान यहाँ पर जब 2 निकल गया है तो अभी x का मान तो हम ज्ञात किए नहीं हैं। तब x का मान ज्ञात करने के लिए आप जो है कि समीकरण जो सही बना हुआ है, जो समीकरण हमने xy को रिमूव किया है, xy को रिमूव करके जो सरल समीकरण हमने किया था, उस सरल समीकरण में उसके वैल्यू को क्या करेंगे, हम रखेंगे, ठीक है। आइए रख के देखते हैं इसको। जैसे अब लिखेंगे y का मान, लिखेंगे y का मान समीकरण इसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ है, आइए चेक करते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर ये दिया हुआ है इस प्रकार से, ये देखिए ऊपर हम लिखे हैं, ये 2/y है, नहीं 2/y नहीं, ऊपर 2x + 4y कुछ है, तो यहाँ 6/2 हो जाएगा, प्लस 3/x बराबर 6 हो जाएगा। ऊपर समीकरण दिया, 2 से 3 कटा दीजिए, ठीक है ना। तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/x बराबर 2। तो क्या करेंगे, इट्स सिंपल, तो यहाँ 3/x लिखेंगे और 6 में से ले जाकर 3 को घटा देंगे। 6 में से जो 3 है इधर ले आकर घटा देंगे, तो घटा देने के बाद क्या हो जाएगा, 3/x हो जाएगा। 3/x बराबर 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 1 रखेंगे तो ये गुना करेंगे, यहाँ पर 3x हो जाएगा, 3 का x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, बराबर 3 कम 3 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो 3 का भाग दे देंगे, अब 3 का भाग देंगे, 3 कम 3 बराबर 1। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कैसे किया जाएगा। इस अगले प्रश्न को इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला है, x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया
या y का वैल्यू निकाले हैं 2। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से जितने आने वाले सम रहेंगे इस प्रकार से हम हल करेंगे। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आइए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न तीसरा। ठीक है ना, छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि बड़ा बड़ा वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हो तो शायद देख नहीं लोग पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर a + b ब्रैकेट में और x है प्लस, अब यहाँ पर देखिए हम दूसरा यहाँ पर रखेंगे a - b × y है इक्वल टू जो है हमारा यहाँ पर 2ab है। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर हमारा क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। लेकिन आइए दूसरे भी पद को हम देख लें, दूसरे भी समीकरण को देख लेते हैं। a + b × x माइनस हो जाएगा ये a - b × y बराबर हो जाएगा ये ab। एक्चुअली देखिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है, वीडियो रात में लगभग 12 से या चाहे 2-3 बजे तक उठा जाता है, इसलिए कि बाहर का साउंड जो है कि ना रिकॉर्ड हो पाए। एक्चुअली इतना मेहनत किया जाता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं, हल करेंगे अब इस समीकरणों को। ये हो जाएगा हमारा a + b × x कर लेंगे प्लस a - b × y हो जाएगा बराबर 2ab हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 1 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a + b यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में a + b × x माइनस हो जाएगा यहाँ पे a - b × y = ab। ठीक है, इसलिए अभी सब पदों को मिलाएंगे, देखें कौन कौन सा पद इक्वल है, पद को मिलाया जाएगा तो a + b ऊपर दोनों x वाला पद भी दोनों समान है और यहाँ पर y वाला पद भी समान है बराबर 2ab है -ab है यहाँ पर। ठीक है, तब इस तरह से देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक पद को समान करना हो, चाहे x को समान करिए और चाहे y को, लेकिन नहीं यहाँ पर देखिए ना a - b × y है और दूसरे में -a - b × y है, मतलब ऊपर वाले प्लस नीचे वाले में माइनस है, तो डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ये विलोम अनुपात से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना, विलोम अनुपात से हल करेंगे। समीकरण 1 वो हम क्या करेंगे समीकरण 2 से। ठीक है ना, क्योंकि हम उसमें ध्यान नहीं दे रहे थे, b वाला पद समान है ये y वाला पद, तो a + b × x प्लस हो जाएगा ये -b × y बराबर 2ab। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या लिखेंगे, a + b × x प्लस ये माइनस है a - b × y, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये y वाला पद कैंसिल होगा ab। तो ये क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए a - b × y को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है ना, इनको लिखेंगे जोड़ने पर, क्या करने पर लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है प्लस माइनस है ना, कट जाएगा। अब यहाँ +b है, a + b × x, a + b × x दोनों प्लस प्लस है तो इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ दिया जाएगा a + b × x प्लस a + b × x। तो इससे अच्छा कि इसको डायरेक्ट हम लिख दें 2 ब्रैकेट में a + b × x, ये हमारा वैल्यू हो जाता है। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाया जाएगा, यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 2ab में से ab को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2ab में ab को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कि चिन्ह तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर समान चिन्ह है तो 3ab हो जाएगा। अब 3ab होगा तो इसका मान हम निकालेंगे। अब इसका मान निकालें 3ab में 2 ब्रैकेट में a + b को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, ये डिवाइड हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक के अंदर a + b हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो इसको आप लिख सकते हैं 3/2 ab बटे a + b भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप चाहेंगे 3/2 ab बटे a + b लिख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ तक आपका जो सोल्यूशन नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर x का मान जो 3ab बटे 2 ब्रैकेट में a + b है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, रखेंगे। समीकरण 1 में रखकर इसको हल करेंगे। तो समीकरण 1 हमारा a + b × x है, यहाँ पर x के प्लेस पर रखेंगे 3ab बटे 2a + b रखेंगे क्योंकि उसका वैल्यू है। और इसके बाद यहाँ पर जो है कि हम रखेंगे प्लस a - b × y बराबर जो हो जाएगा 2ab। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 2ab लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो ये देखिए a + b क्या करेंगे, a + b से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 3ab बटे 2 बच जाएगा। 3ab बटे क्या बच जाएगा, यहाँ पर 3
ए बी बटे क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा, प्लस जो है कि यहाँ पे a माइनस बी इंटू वाई है, तो 2 ए बी में से क्या करेंगे 3 ए बी बटे 2 को घटाना हमारा पड़ेगा, क्योंकि एक पद को घटा के सभी दूसरे पद का मान हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस लिखेंगे b इंटू वाई बराबर हो जाएगा 2 ए बी हैं, तो यहाँ पर 2 ए बी रख दीजिए, 3 ए बी माइनस 2 घटा दीजिए, 3 ए बी माइनस 2 घटा दीजिए। अब देखिए इसका तरीका और होता है, तो आप चाहेंगे तो डायरेक्ट ए बी का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाई का वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, समीकरण को आसान करना पड़ेगा, तो ये गुणा कर दीजिए 2 का 2 ए बी में, तो 2 दूनी के 4 ए बी माइनस 3 ए बी हो जाएगा, 3 ए बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए माइनस बी इंटू वाई बराबर हो जाएगा 4 ए बी में से 3 ए बी घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ वाई का मान निकालेंगे तो ए माइनस बी से क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वाई का मान निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ए बी बटे 2 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे ए माइनस बी यहाँ पर ले आकर अंदर नीचे की तरफ गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से ये वाई का मान निकल गया, एक्स और वाई का मान इस तरह से निकाल दिया गया है। अब बच्चों गाइस इस पर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए मेहनत करना पड़ता है, एक्चुअली साउंड बाहर को ना आए, इसके वजह से रात में उठकर लगभग जो है कि 3-4 या तो 2 बजे करीब उठकर 1 बजे करीब बनाया जाता है वीडियो, ठीक है। तो इतना मेहनत की जाती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर सब्सक्राइब कराएं, और आप भी करें, अपने दोस्तों मित्रों को भी कराएं, जिससे उनको इसमें हेल्प मिल जाए। तो एक्स और वाई का जो है कि हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बहुत सारे सवाल जैसे दिए रहेंगे तो हम हल करेंगे। इसलिए कभी कभी देखिए वीडियो में कभी कभी थोड़ी सी जम्हाई भी हल्की फुल्की आ जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो जो है कि थोड़ा सा नींद कभी कभी नहीं पूरी हो पाती है, टारगेट रहता है कि नहीं वीडियो बनाना, तो वीडियो लंबे लंबे हो जाते हैं, आधे घंटे के, ठीक है ना। तो इसलिए जो थोड़ा सा ये हो जाता है, तो उसमें आप मैनेज कर लिए। आइए अगला सवाल देखते हैं, चौथा जो है कि एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी है। ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब इस सवाल ये सवाल अलग है, विविध प्रश्नावली में जो है कि आपको सवाल ना अलग अलग मिलता है। कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मर्द खुदा, मेहनत तो कर किया जा रहा है, बस अब खुदा इसमें हेल्प करेगी, लेकिन आप लोग की दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बिना सपोर्ट का कुछ होता है नहीं, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं कि एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी यहाँ पर जो है कि हम लिख लेंगे। अब लेकिन इसको हमको सरल समीकरण भी बनाना बहुत ज़रूरी है, या तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे किसी प्रतिस्थापन विधि से भी हल करने की प्रक्रिया इसकी पूरी हो सकती है, ठीक है ना। किसी एक पद का मान निकाल कर इसमें रख सकते हैं, या तो त्रियक इसको हम क्या करें गुणा करके सरल समीकरण कर सकते हैं, या एक्स का मान निकालेंगे तो एक उधर भेज देंगे तो ए वाई बाई बी समीकरण 1 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। इसको हम एक्स का मान निकाले हैं, ए वाई बी बन गया, ठीक है ना। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिय गुणा करेंगे तो बी एक्स बराबर नहीं इसी तरह करिए, जान दीजिए और लंबा हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकंड समीकरण लिख के हम इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे x के प्लस पे ए वाई बाई बी रखेंगे, लिखेंगे x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, x का मान जो है क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में हम x के प्लस पे उसका मान रख के इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको हम क्या करते हैं हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का जहाँ पे मान है वहाँ पर उसके मान को ए वाई बटे बी को रखना है। तो देखिए नीचे दिया है ए एक्स, नीचे दिया हुआ है ए एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए एक्स लिखेंगे और प्लस लिखेंगे, यहाँ पे बी वाई लिखेंगे, ए एक्स प्लस यहाँ पर उसके मान को रखेंगे, एक्स का मान ए वाई बाई बी है, तो यहाँ पर उसके मान को रखेंगे, यहाँ पर क्या है बी वाई बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए त्रिय गुणा कर देंगे, तो त्रिय गुणा कर देंगे तो ये हो जाता है, या तो डायरेक्ट ऊपर गुणा कर दिए ए स्क्वायर वाई बाई बी हो जाता है प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस तो नहीं ना है, नहीं तो ऐसी बात नहीं थी, इसलिए ऊपर का अंश में गुणा करते थे ए स्क्वायर वाई, और ये बी का त्रिय गुणा करेंगे बी वाई में ना, बी वाई में गुणा करते बी स्क्वायर वाई बाई बी हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर त्रिय गुणा करके इसका मान निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल को आगे की तरफ प्रोसेस करते हैं। तो ये देखिए दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर क्या करेंगे वाई कॉमन ले लेंगे, वाई कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में और बी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमन मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो है कि बी को क्या करेंगे त्रिय गुणा करके उसको हम हल कर सकते हैं। यदि हम त्रिय गुणा करें तब भी हो जाएगा, तो बी को तब तक रखेंगे अभी। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, वाई का मान निकालना तो डायरेक्ट जो कि हाँ डायरेक्ट वाई का मान निकालना, तो आप एक काम करें, ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड में। राइट साइड में जब ट्रांसफर करेंगे तो ध्यान दीजिए गुणांक में है तो भागांक में हो जाएगा, गुणा में है इसको भाग में बदल देंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बी का मान को गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब वाई का मान निकालें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर वाई का वैल्यू कितना आ जाता है, वाई का वैल्यू जो है कि यहाँ पर बी निकल के आता है, वाई का वैल्यू यहाँ पे बी निकल के आता है। अब क्या करेंगे, इस प्रकार से हम वाई का जो वैल्यू बी है, अब समीकरण नंबर हम क्या करेंगे, एक में रख देंगे। जो ऊपर हम समीकरण बनाए हैं उसमें मान रखेंगे, तो x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे, यहाँ पर y का मान रखेंगे तो a हो जाएगा ना, a है a गुणे y है, तो a का मान रखेंगे यहाँ पर, a गुणे y का मान हो जाता है a b है, y का मान b तो a b हो जाता है, a b बटे b हुआ तो b से b कट जाएगा, तो x का मान क्या हो जाता है, x का मान यहाँ पर a हो जाता है, a b बटे b था ना, तो b से b कटा दिए तो x का मान a हो गया। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, a हो गया, और y का मान b हो जाता है। तो इस तरह से हम समीकरणों को हल करेंगे, बहुत आसान तरीके से है। मेहनत जिस तरह से की जाती है, बस उम्मीद है आपसे है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमारे जो है कि हौसले बढ़ें। तो फिर अगले वीडियो में इसी के मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।